नमस्कार किसान भाइयों। आज अपने एक ऐसी फसल के बारे में चर्चा करेंगे जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और प्रति किलो बहुत महंगी बिकती है ये फसल। तो उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस बढ़ती महंगाई के दौर में बाज़ार में एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें मिल रही हैं। जहाँ चांदी का भाव 46,000 से ऊपर का है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई फसल भी इतनी महंगी हो सकती है? फसल की बात है तो आपके जहन में गेहूं, चना, सोयाबीन या फिर किसी दाल का नाम आया होगा जो आम तौर पर चांदी से बहुत सस्ती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी फसल है जो चांदी जितनी महंगी है और बाज़ार में खूब उपयोग की जाती है। ये फसल कौन सी है, आइए इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। हम जिस फसल की बात कर रहे हैं उसका नाम वनीला है, जिसका उपयोग आइसक्रीम में फ्लेवर के रूप में किया जाता है। वनील की कीमत लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन के मार्केट में इसकी कीमत लगभग $600 प्रति किलो है। तो भारतीय मुद्रा में 1 किलो वनीला खरीदने के लिए लगभग आपको 42,000 रुपये खर्च करने होंगे। ब्रिटेन के संगनगरबरी आइसक्रीम कंपनी हर हफ्ते 5 टन आइसक्रीम बनाती है। उनके 40 फ्लेवर्स में एक तिहाई में किसी न किसी तरह से वनीला का इस्तेमाल होता है। गत सालों की बात करें तो कंपनी वनीला जिस कीमत पर खरीद रही थी, आज वे 30 गुना से भी ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। मुश्किल होती है वनीला की खेती। वनीला की खेती एक मुश्किल काम है। वनीला से इसका अर्क निकाला जाता है। यही वजह है कि केसर के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे महंगी फसल है। मेडागास्कर के अलावा पपुआ न्यू गिनी, भारत और युगांडा में इसकी खेती होती है। दुनिया भर में इसकी मांग है। अमेरिका अपनी बड़ी आइसक्रीम इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी वनीला खपत करता है। न केवल आइसक्रीम बल्कि वनीला का इस्तेमाल मिठाइयाँ और शराब से लेकर परफ्यूम तक में होता है। अगर आप खेती में ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो वनीला आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप वनीला की खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं। वनीला को फल की कई देशों में खूब मांग है। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी भी आइसक्रीम बनती है उसमें से 40% वनीला फ्लेवर की होती है। वनीला की मांग भारत की तुलना में विदेशों में ज़्यादा है। ऐसे में माल विदेश भेजने पर बड़ा मुनाफा होता है। दुनिया का 75% वनीला मेडागास्कर में ही होता है। भारत में इसकी कीमतों में उछाल होता रहता है। हालांकि मूल्य स्तर कितना भी हो, वनीला उत्पादक को कभी घाटे का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज हम आपको वनीला की खेती कर ज़्यादा कमाई के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके बीज की कीमत के बारे में, तो भारत में 1 किलो वनीला खरीदने पर आपको 40,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। ब्रिटेन के बाज़ारों में इसकी कीमत $600 प्रति किलो पहुंच गई है। मसाला बोर्ड की माने तो वनीला अर्किड परिवार का सदस्य है। यह एक बेल पौधा है जिसका तना लंबा और बेलनाकार होता है। इसके फल सुगंधित और कैप्सूल के आकार के होते हैं। फल सूख जाने पर खुशबूदार हो जाते हैं और एक फल से ढेरों बीज मिलते हैं। वनीला की खेती के लिए ज़रूरी बातें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चर्चा करते हैं। वनीला की खेती के लिए वातावरण का खास ध्यान रखना पड़ता है। वनीला की फसल को ह्यूमिडिटी, छाया और मध्यम तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए शेड हाउस बनाकर फुवारा विधि से इसके अनुरूप वातावरण तैयार किया जा सकता है।
25 से 35 सेंटीग्रेड तक का तापमान वनीला की पैदावार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि पेड़ों से छनकर आती रोशनी वनीला की फसल के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आपके खेत में बाग है तो आप इंटरक्रॉप की तरह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। वनीला की फसल 3 वर्ष के बाद पैदावार देना शुरू करती है। वनीला की खेती के लिए आपको मिट्टी किस प्रकार की चाहिए? वनीला की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य होना चाहिए। हालांकि आप मिट्टी जांच के बाद वनीला लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सड़ी गली गोबर की खाद या केंचुई खाद डालकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप आगे चर्चा करते हैं वनीला लगाएं कैसे। वनीला की बेल लगाने के लिए कटिंग या बीज दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बेल लगाने के लिए मजबूत और स्वस्थ कटिंग कर लें। जब वातावरण में नमी हो तब आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। वनीला लगाने से पहले गड्ढा बनाकर उसमें पूरी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद डाली जाती है। कटिंग को मिट्टी में न दबाएं बल्कि सतह के ऊपर बस थोड़ी सी खाद और पत्तों से ढक दें। बेल को फैलने के लिए तार बांधी जाती है। आप इसे खेत में लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 2400 से 2500 बेल होना चाहिए। फसल लगाने के बाद के गोबर से तैयार खाद केंचुए खाद आदि डालते रहना चाहिए। 2 दिन के अंतर में फुहारा विधि या टपका विधि से पानी देना चाहिए। बेल को तारों के ऊपर फैलाया जाता है। इसकी ऊंचाई 150 सेमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फूल से लेकर फलियां पकने तक में 9 से 10 माह का समय लग जाता है। वनीला को पूरी तरह पकाने के लिए क्यूरिंग, स्वेटिंग, ड्राइंग और कंडीशनिंग की प्रोसेस से निकालना होता है। इसके बाद ही वनीला तैयार होता है। और किसान भाइयों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं वो आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आपको जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।